तो दूसरा सेकंड टेक्निक कौन सा है? हम कई बार सुनते हैं ट्रांसलेशन मेथड इज आउटडेटेड मेथड। ट्रांसलेशन मेथड आउटडेटेड मेथड है, उसे यूज नहीं करना चाहिए। स्ट्रक्चर मेथड आउटडेटेड मेथड है, उसे यूज नहीं करना चाहिए। सर हमें पता है, जब तक आप डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करोगे तब तक आप इंप्रूव नहीं हो सकते हो। इसके बाद मैं आपको कई सारे टेक्निक्स देने वाला हूं। पहले हमने टेक्निक कौन सा देखा? मराठी या हिंदी बोलते वक्त बीच बीच में इंग्लिश के सेंटेंसेस ऐड करना है। दूसरा टेक्निक कौन सा है? दूसरा टेक्निक, अगर आपने कंस्ट्रक्शन सीखे हैं, पढ़े हैं, तो आपको थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश करना है। तो थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश कैसे करनी है? इज इट पॉसिबल? आपके लिए पॉसिबल है, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हो, आप कंस्ट्रक्शन सीख रहे हो, आप ट्रांसलेट कर सकते हो। तो क्यों नहीं हम एक मेथड अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे। और वो मेथड क्या है कि जब मैं सोचूंगा तो अंग्रेजी में ही सोचूंगा। ये सबसे बेस्ट मेथड है, दी बेस्ट मेथड है। चलते बैठते उठते सिर्फ मन में सोचना है, इसको मैं कैसे बोल सकूंगा, इसको मैं कैसे बोलूं। ये सुनने में तो आसान लगता है। 1997 में जब मैं एक सेमिनार में गया था पुणे में, वहां पे ऐसे बहुत सारे लोग बैठे थे। मुझे अंग्रेजी बोलने के लिए कुछ ट्रिक्स चाहिए थी, तो मैं क्लासेस लगाता था। तो एक क्लास में मैं गया, उस टाइम मैंने 500 रुपीज पे किए थे सेमिनार के। उस टाइम वो कीमत बहुत ज्यादा थी। बहुत सारे लोग बैठे थे ऐसे, और एक टीचर आया, उन्होंने क्या बोला, कुछ नहीं चाहिए आपको बोलने के लिए, बोलने के लिए जीरो कैपिटल चाहिए, बोलने के लिए सिर्फ आपके पास ये चाहिए। क्या चाहिए? ये और ये चाहिए, आपके पास जीरो कैपिटल होनी चाहिए। तो मुझे गुस्सा आया, तो मैं खड़ा हो गया। मैंने उनको पूछा, सर क्या आप तेलुगु बोल सकते हो? वो बोले नहीं। तो सर कैपिटल जीरो लगेगा। कुछ नहीं आपके पास, क्या चाहिए? ये और ये चाहिए, बोलो, सिर्फ बोलो। तो वो सबके सामने चुप हो गए। मैंने उनको बोला, सर ये आपको पता है, अंग्रेजी आपको पता है, इसलिए आप हमें बोल सकते हो कि कुछ नहीं लगता है बोलो, लेकिन जिनको आता नहीं उनका क्या? कई बार हमें ऐसा लगता है थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश, सिर्फ अंग्रेजी में सोचो, अंग्रेजी में बात करो। अरे नहीं पॉसिबल है, जब तक आप कंस्ट्रक्शंस नहीं सीखोगे तब तक। लेकिन हमने एक मेथड सीखी है, स्ट्रक्चर मेथड, ट्रांसलेशन मेथड। अभी मुझे क्या करना है? अभी मुझे एक मेथड अडॉप्ट करनी है कि मैं जब भी देखूंगा, जब भी बैठूंगा, जब भी मैं सोचूंगा, तो मैं अंग्रेजी में कैसे सोचूंगा, इसके बारे में मुझे मन में कुछ क्वेश्चंस करने हैं, मन में कुछ बोलना है। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? यस, विल यू प्लीज कम हियर अगेन। इसको मैं फिर से बोलाता हूँ। मैंने आपको बोला है आज के बाद आपको थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश करना है। इज इट पॉसिबल फॉर यू? यस, इट इज पॉसिबल। इफ यू थिंक यू कैन, देन यू कैन। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आपने मॉडल्स तक कंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं। मॉडल्स तक अभी तक आपने 300-400 कंस्ट्रक्शंस तो पढ़े हैं, यस और नो? यस। अभी देखो, मैं सोच रहा हूँ अभी मैं कौन सा टेक्निक अप्लाई करूँ। देखो, अरे यार वो सोच रहा है, ही इज थिंकिंग। इसके बाद अभी किसको बुलाने का? आफ्टर हर हु शुड आई कॉल? यस। देखो मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ। अरे बाप रे, बाहर बारिश हो रही है क्या? इज इट ट्रेनिंग? आई थिंक बारिश हो रही है क्या? इज इट ट्रेनिंग? यस। वो लड़की क्या सोच रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ये व्हाट इज शी थिंकिंग? आई एम नॉट गेटिंग दिस। ओके, ये कल एब्सेंट था, ही वॉज एब्सेंट यस्टरडे। यस। वो तो क्या, वो पागल है, ही इज मैड। ये अच्छी है, शी इज़ गुड। कुछ तो भी कोशिश तो करती, एटलीस्ट शी ट्राइज एट हर लेवल बेस्ट। ओके, आज बहुत गर्म हो रहा है ना, इट इज़ गेटिंग मच हॉट। हाँ, ये अभी टाइम क्या है? व्हाट इज़ दैट टाइम? ओके, आपका पोर्शन मैं कैसे कंप्लीट करूँ? हाउ शुड आई कंप्लीट योर पोर्शन? यस। अभी ये क्या सोच रहे होंगे? व्हाट आर दे थिंकिंग? कहीं वो बिज़ी तो नहीं है? इज़ ही नॉट बिज़ी या इजंट ही बिज़ी? यस। हाँ, मैंने सिंपल पास्ट टेंस कब पढ़ाया था? व्हेन डिड आई टीच सिंपल पास्ट टेंस? यस, कंस्ट्रक्शंस। अभी देखो आप क्या सोच रहे हो, मुझे बताओ। देखो वो बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग, ही इज टॉकिंग, दे आर क्वारलिंग। यस, शी इज गेटिंग बोर। हाँ, दे आर सिटिंग एट बैक साइड। यस, ही इज लुकिंग आउटसाइड। ओके, आप क्या सोच रहे हो मुझे बताओ, हिंदी में बताओ। आप अभी क्या सोच रहे हो? जब मैं बोल रहा था तब आप क्या सोच रही थी? सर का बात करने का तरीका कितना अच्छा है। सर का बात करने का तरीका कितना अच्छा है। कैसे बोलोगे? कैसे बोलोगे? जाओ गूगल पे सोचो, सर का बात करने का तरीका कितना अच्छा है। हाउ गुड इज द वे ऑफ सर्स टॉकिंग या स्पीकिंग। और क्या सोचा आपने? यस,
और क्या सोच रहे हो? हाँ, मुझे भी इस तरह बात करनी चाहिए। मुझे भी इस तरह से बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। चलो, आई शुड स्पीक लाइक दिस, आई वॉन्ट टू स्पीक लाइक दिस। और क्या सोच रहे हो आप? जो कुछ आप सोच रहे हो थोड़ी देर तक ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। एक सेंटेंस जब आप बार बार ट्रांसलेट करोगे ना, तो आप उसके बाद ट्रांसलेशन मेथड भूल जाओगे। अगर मैं आपको पूछता हूँ, हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव, ये सेंटेंस मैंने 10 बार बोला है, तो उसके आगे मैं ट्रांसलेट नहीं करूँगा हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव, ये तुरंत मैं बोल दूंगा। वो मैड है, ही इज़ मैड, वो अच्छे है, शी इज़ गुड, मैंने आपको पढ़ाया है, आई हैव टॉट यू। अगर मैं बार बार बोलता हूँ आई हैव टॉट यू, आई हैव टॉट यू, आई हैव टॉट यू, तो सिंपल है ना। तो अभी आप सोचोगे कैसे? फिर से डिफिकल्ट है। जो कंस्ट्रक्शंस हमने पढ़े हैं, तो आप जो अभी सोच रहे हो उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। क्या सोच रहा है तू? मराठीमध्ये सांग, तू काय विचार करतोय आता? पटकन सांग. तुम्ही कसे बोल राहिले? तुम्ही कसे बोलू राहिले? हाऊ आर यू स्पीकिंग? तू काय विचार करते? पटकन सांग. काहीतरी विचार करत असेल ना, तू काय विचार करत होते आता? तुम्ही काय शिकवत आहात? व्हाट आर यू टीचिंग? अरे कुछ तो भी अलग सोचा होगा ना आपने. ये सर कितने पागल है, ये सर कितने होशियार है, सर कितने बोर मार रहे, कुछ तो भी सोचा होगा ना, या नहीं? जैसे इसने बोला अभी, सर का बात करने का तरीका कितना अच्छा है, सर कैसे बोल रहे, आपने कुछ तो भी सोचा होगा. क्या सोचा है अभी आपने? प्लीज. हाँ, सर बात नहीं करने देते. सर बात नहीं करने देते. देखो, सर डजंट अलाउ टू स्पीक. तो वो क्या बोलेगा? यार कितना बोर है ना. सर डजंट अलाउ अस टू स्पीक. सर डजंट अलाउ टू स्पीक मतलब सर बात नहीं करने देते. अरे सेंटेंस बन गया ना. हाँ, अभी तो क्या सोच रहा है? सर इतने टेक्निक्स कहाँ से लाते हैं? आप कैसे बोलोगे? From where does he bring this type of technique? देखो, हो गए, सेंटेंस बन गए. ट्रांसलेट करने की कोशिश की. अगर वही सेंटेंस उसने 10 बार बोला, 4-5 बार वही सेंटेंस बोलो. फ्रॉम वेयर डज ही ब्रिंग सच टाइप ऑफ टेक्निक्स. फिर से बोलो, फ्रॉम वेयर डज ही ब्रिंग सच टाइप ऑफ टेक्निक्स. और 2-4 बार बोलो. From where does he bring such type of techniques? और एक बार बोलो. From where does he bring such type of techniques? पहले तो आपने ट्रांसलेट किया था, अभी आपको तुरंत बोलना है. इतने सारे टेक्निक्स सर कहाँ से लाते? तो बोलो, From where does he bring this type of technique? देखो, ट्रांसलेट किया नहीं. जब आप एक सेंटेंसेस बार बार बोलोगे तो आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो. अभी मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाना चाहिए. कैसे बोलूँगा मैं? I have to stop now. आई हैव टू स्टॉप नाउ. मुझे नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाना चाहिए. आई शुड टीच यू नेक्स्ट टॉपिक. अरे यही अगर मैं ट्रांसलेट भी करता हूँ लेकिन बार बार मैं बोलता हूँ तो उसके बाद मैं ट्रान्सलेशन मेथड भूल जाऊंगा ना. तो इसलिए आपको क्या करना है? बाहेर गेले मुलं तिकडं बोलतात, ते काय बावट पोर आहे, ते नुसते बोलत असतात. रास्ते से जा रहे हो, अरे बाप रे कितनी बारिश हुई है, करो अंग्रेजी में करो. नहीं आता है तो सोचो, कोशिश करो. घर पे गए, अरे बाप रे मामा ने आज खाना नहीं बनाया है, करो. हाँ, जो भी सेंटेंसेस बनेंगे, अरे ऐसे सेंटेंसेस ट्राई करने की कोशिश करो ना. क्यों नहीं आएंगे? आएंगे. तो ये टेक्निक आपको फॉलो करना पड़ेगा. थिंक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश. लेकिन उससे पहले हमने एक टेक्निक सीखा है. कौन सा टेक्निक? स्ट्रक्चर मेथड, ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड. नहीं आता है तो ट्रांसलेट करने की कोशिश करो. और जब ऐसे बार बार आप सेंटेंसेस सोचोगे, बोलोगे, और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको ट्रांसलेशन मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी. उस टाइम आप क्या करोगे? थिंक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश. यस, प्लीज बी सीटेड. यस, हो गया? तो आपको समझ में आया? तो थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश कब पॉसिबल होगा? कब? जब आप बार बार वो सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करोगे तो. लेकिन मुझे पता है आप नहीं करोगे. थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश नहीं करोगे आप. क्यों नहीं? आप अभी डिसाइड करोगे हाँ मैं करना है, लेकिन कल भूल जाओगे आप सर ने क्या कहा था. पहले मैंने आपको क्या बताया था? अगर आप हिंदी बोल रहे हो या मराठी बोल रहे हो तो क्या करना है आपको? बीच बीच में इंग्लिश के सेंटेंसेस ऐड करने हैं. दूसरा क्या करना है आपको? जो आप सोच रहे हो उसी को इंग्लिश में सोचने की कोशिश करो. अगर नहीं आता है तो ट्रांसलेट करने की कोशिश करो. गूगल की हेल्प ले लो, हमारे स्ट्रक्चर की हेल्प ले लो, जो हमने पढ़ा है उसकी हेल्प ले लो, तभी ये पॉसिबल हो सकता है. और जो सेंटेंसेस नहीं आते, क्यों नहीं आते, ये सेंटेंस कैसे बनेगा? अभी उसने बोला है सर हमें बात नहीं करने देते हैं, तो मैंने सेंटेंस बोला है ही डजंट अलाउ अस टू स्पीक. वो हमें बात नहीं करने देते. 1-2 बार ये सेंटेंसेस बोलोगे तो ही डजंट अलाउ, शी डजंट अलाउ, राम डजंट अलाउ, श्याम डजंट अलाउ. ये तो पॉसिबल होगा या नहीं होगा? होगा. तो ये इंपॉर्टेंट टेक्निक है. और भी ऐसे
टेक्निक्स हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले ये 2 टेक्निक्स आपको फॉलो करने हैं। तो पहला टेक्निक कौन सा है? मराठी या हिंदी बोलते वक्त आपको क्या करना है? बीच बीच में इंग्लिश के सेंटेंसेस ऐड करने हैं. लोक काही म्हणतील, लोक हसतील, बोलतील. फोन पे बात कर रहे हो, 10 मिनट बात की ना, कम से कम आपके 5-6 सेंटेंसेस अंग्रेजी में आने ही चाहिए. आपका इंप्रेशन बढ़ेगा. वो सामने वाला क्या बोलेगा? ज़्यादा अंग्रेजी मत सुना, चल पता है. नहीं, शेमलेस हो जाओ, निर्लज्ज व्हा. कोणी काही म्हणल, ते निर्लज्जपणाचा कळस काय असतो तो नंतर शिकवणार मी. निर्लज्ज होऊन कसं बोलायचं ती वेगळी ॲक्टिव्हिटी आहे, लेकिन ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है. ये एक्टिविटी करनी है और स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है.